शाम के समय मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव लालपुर में चिंटू अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा है। अचानक हवा में बेचैनी सी महसूस होती है और चिंटू की माँ बोलती है, चिंटू बेटा, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जीवन में सच्चाई और हिम्मत का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सही होता है। हाँ माँ, मुझे आपकी यह बात हमेशा याद रहेगी। कितनी भी विपरीत स्थिति हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हवा अचानक तेज हो जाती है। कहीं दूर से धुआं उठता दिखाई देता है। ये धुआं कैसा है? क्या जंगल में कुछ हुआ है? चिंटू खड़ा हो जाता है तथा जंगल की ओर देखता है और देखते ही उसके चेहरे पर चिंता दिखने लगती है। तभी गांव में हाहाकार मच जाता है। जंगल की आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। हर कोई आग बुझाने की कोशिश में जुट जाता है। आग जंगल में फैल रही है। जल्दी करो, हमें गांव बचाना होगा। पानी लाओ, जल्दी। चिंटू अपने दोस्तों के साथ दौड़कर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग विकराल रूप ले रही है। धुआं चारों ओर फैला है, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये आग इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? हमें कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो पूरा गांव जल जाएगा। आसमान में अंधकार छा जाता है। आग की लपटें और तेज हो जाती हैं। चिंटू आग के और करीब जाता है, तभी उसे जंगल से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनता है। ये आवाज कोई फंसा है। कौन हो सकता है? वहाँ कौन हो सकता है? वह धुएं और आग की लपटों के बीच आगे बढ़ता है। अचानक उसे एक हिरण का बच्चा आग में फंसा हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। ओह नहीं, ये मासूम यहाँ फंसा हुआ है। मुझे इसे बचाना ही होगा, लेकिन ये आग बहुत बढ़ चुकी है। अब मैं क्या करूं? चिंटू चारों ओर देखता है। आग की लपटें उसके चारों ओर घिर रही हैं। उसके कदम रुक जाते हैं, लेकिन हिरण का बच्चा कराहता रहता है। चिंटू के चेहरे पर डर और हिम्मत का संघर्ष साफ दिखता है। मुझे डरना नहीं चाहिए। माँ ने हमेशा कहा है कि सही काम कभी आसान नहीं होता। चिंटू आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और तेजी से आग में कूद जाता है। चिंटू आग के बीच से गुजरते हुए हिरण के बच्चे के पास पहुंचता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह बच्चा कांप रहा है। मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरो मत। मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरो मत। वह बच्चे को अपनी बाहों में उठाता है और आग की लपटों के बीच से वापस निकलने की कोशिश करता है। लपटें और धुआं उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। उसकी आंखें जल रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वह हार नहीं मानता। मुझे हार मानने का हक नहीं है। मुझे इसे बचाना ही होगा। अचानक एक बड़ा पेड़ गिरने लगता है, जो चिंटू के रास्ते को अवरुद्ध कर सकता है। चिंटू, पीछे हट जाओ, पेड़ गिर रहा है, बचना। लेकिन चिंटू बिना डरे तेजी से दौड़ता है और ठीक समय पर उस पेड़ के नीचे से गुजर जाता है। गांव वाले दूर से चिंटू को आग में घिरा देखते हैं। हर किसी का दिल धड़क रहा है। चिंटू अब नहीं बचेगा। पता नहीं वो आग के बीच से कैसे निकलेगा। हमें उसे बचाने का कोई तरीका निकालना होगा। तभी धुएं के बीच से चिंटू बाहर आता है, हिरण के बच्चे को गोद में उठाए हुए। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो जिंदा है। चिंटू जिंदा है। गांव वाले दौड़कर चिंटू के पास आते हैं। चिंटू बुरी तरह थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है कि हिरण का बच्चा सुरक्षित है। बेटा चिंटू, तुमने आज दिखा दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। तुम गांव के हीरो हो। मुखिया जी, मेरा मानना है कि साहस सिर्फ डर को हराने का नाम नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी परिस्थिति में मदद करें। चिंटू की जय हो। आग बुझ चुकी है,
गांव वाले चिंटू को घेर लेते हैं, उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए। चिंटू मुस्कुराता है और दूर जंगल की ओर देखता है, जहां सूरज फिर से उगने लगा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।